Hello student, good afternoon to everyone. Now we start your chemistry. तो हम VBT स्टार्ट कर रहे थे. ओके तो नाउ वी स्टार्ट. VBT हम पढ़ रहे थे और मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा था. तो दो स्ट्रक्चर बनवा दिया था मैं आपसे. BeCl2 का बन गया था और BF3 का बन गया था. नेक्स्ट है BCl3. तो पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोरॉन लिखना पड़ेगा. बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 क्लोरीन है. क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ये अब सर लिखना क्या जरूरी है क्या? ये आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन. तो देखो स्टार्टिंग में लिखो, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में लिखने की कोई जरूरत नहीं भी है. अदरवाइज क्वेश्चन पूछता है तो आपको आना चाहिए. अब यहां से जैसे हम ये तैयार कर लेंगे, अब यहाँ ऑक्टेट रूल भूल जाएंगे. अब एक बॉन्ड बनाएंगे, एक यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और एक यहाँ बॉन्ड बनाएंगे. अब पता करेंगे क्या बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है? हाँ, बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है. तो बोरॉन विल फॉर्म 3 बॉन्ड. सही है. क्या क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा? हाँ, एक बॉन्ड बनाता है. 1 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 बनाता है, 7 भी बनाता है, लेकिन यहाँ एक ही बॉन्ड बनाएगा, बाकी बॉन्ड नहीं बना पाएगा. चाहे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, ये बॉन्ड बन के तैयार हो गया. अब ये हमने बॉन्ड बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया. अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के? ये एस के हैं और ये पी के हैं और ये पी के हैं. तो बोरॉन वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एस का होता है और 2 पी का होता है. उसके बाद भी एक खाली रहता है. ये इलेक्ट्रॉन तो एस पी का ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन पी का ही होगा और ये इलेक्ट्रॉन पी का ही होगा ना. क्लोरीन वाला कुछ ऐसा होता है. क्लोरीन के आउटर सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5. आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही एक इलेक्ट्रॉन है. कहां का है? पी का है. तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या देंगे? दैट इज नोन एज sp ओवरलैपिंग. एस ये ऐसा होगा और पी ऐसा होगा. sp ओवरलैपिंग. दिस वन इज एस और दिस वन इज पी. यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या होगा? पेयर में जाएगा. और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे. और ओवरलैप हो गए क्या बन जाएंगे? पेयर बन जाएंगे. तो ये sp ओवरलैपिंग. ठीक है. अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर क्या बनेगा आउटपुट में, बस ऐसे नॉर्मल sp मैं लिख दे रहा हूं. sp ओवरलैपिंग है, दैट इज नोन एज sp ओवरलैपिंग. ठीक है. जब हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएंगे तो एक अलग से ओवरलैपिंग का लेके आएंगे आपसे कंसेप्ट कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग कौन है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, पीपी ज्यादा स्ट्रांग है कि एसपी. तो हम बाकी चीजें बाद में देखेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं. दिस वन इज पीपी ओवरलैपिंग. तो दिस वन इज पी और दिस इलेक्ट्रॉन इज पी, यानी इलेक्ट्रॉन्स पी के अंदर है. तो ये हो जाएगा हमारा पीपी ओवरलैपिंग. दैट इज नोन एज पीपी ओवरलैपिंग. और ये भी है, ये आपका P है और ये आपका P है. एक इलेक्ट्रॉन P में होगा और एक इलेक्ट्रॉन P में होगा. ठीक है. तो यहां पर आपका हो जाएगा ये P और ये P. यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ठीक है. तो मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे लिख दे रहा हूं और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन नीचे लिख दे रहा हूं. दोनों मिलके पेयर हो जाएंगे. ये यहां पे पेयर हो जाएगा और ये वाला दूसरे क्लोरीन के साथ पेयर में जाएगा और ये तीसरे क्लोरीन के साथ पेयर में जाएगा. तो ये हो जाएगा पीपी ओवरलैपिंग. ठीक है. पीपी ओवरलैपिंग. तो इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है. तो अभी थोड़ा थोड़ा ये भी बताते चल रहा हूं कि कौन सा ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है. फिर हम इसमें अब डेप्थ में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज लेते चले हम. एस ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, देन sp, देन pp, देन pd. अब इसमें भी
एक और डिफरेंस आता है 1s 1s 2s 2s, तो हम आगे बात करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रखते चलेंगे कि कौन सा ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग ओवरलैपिंग। इसका कहने का मतलब ये हुआ कहां पर इलेक्ट्रॉन्स, कहां पर बॉन्ड स्ट्रांग बन गया। तो दिस वन इज sp ओवरलैपिंग और दिस वन इज pp ओवरलैपिंग और दिस वन इज pp ओवरलैपिंग। तो कहने का मतलब है कि ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग है। अब ऐसा क्यों, एसएस वाला क्यों ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, तो आगे हम बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। एसएस वाला क्यों ज्यादा हुआ, इसमें एरिया ज्यादा आ जाता है, एरिया ज्यादा आ जाता है, इसलिए एसएस वाला ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, एरिया ज्यादा वो कवर करता है, ठीक है। तो यहां ओवरलैपिंग एसपी है और यहां पीपी है और यहां पीपी है। तो सबसे स्ट्रांग कौन हुआ, ये। तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन है, ये। और यहीं पर वीबीटी फंस गया था। कैसे फंस गया था, वीबीटी ने बोला कि ये स्ट्रांग है और ये दोनों वीक है। और एक्सपेरिमेंटल में क्या रहा था, एक्सपेरिमेंटल में बिल्कुल सेम एनर्जी, 10 जूल इसको तोड़ने में लग रहा है तो 10 जूल इसको भी तोड़ने में लग रहा है, 10 जूल इसको भी तोड़ने में लग रहा है। तो लोगों ने पूछा कि तुम ये क्यों बोल रहे हो कि ये एसपी वाला स्ट्रांग है, और यहीं पर वीबीटी उसका जवाब नहीं दे पाया था। तो कहां कहां जवाब नहीं दिया था वो बात करेंगे हम बाद में, ठीक है। बस यहां पर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर BCl3 का हमने बना दिया। ओवरलैपिंग के बारे में हम जान गए थोड़ा बहुत, ये sp ओवरलैपिंग है, ये pp ओवरलैपिंग है और ये pp ओवरलैपिंग है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसएस होता है, देन sp होता है। अभी हम यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेके आए हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आएंगे तो एक और कंसेप्ट यहाँ जोड़ेंगे हम बाद में। तो pp वैल्यू और pd वैल्यू ये हो गया। और ये सिग्मा बॉन्ड है, मैं आपको सिखाया हूं, और ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर काउंट करना है तो 1 2 3, हालांकि स्टेरिक नंबर वीबीटी का नहीं है, 1 2 3 तीन सिग्मा बॉन्ड को 3 स्टेरिक नंबर बोलेंगे। तो स्टेरिक नंबर 3 होगा, और स्टेरिक नंबर 3 होता है तो sp2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ये बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, कल लिखवाया था। और ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा ट्रायगोनल। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि वीबीटी में क्या प्रॉब्लम आया था वो ये थोड़ा बहुत जानेंगे तब और क्लियर हो जाएगा हमारा कि वीबीटी में प्रॉब्लम क्या आया था। तो वीबीटी सब नहीं बता रहा था कि उसका ज्योमेट्री भी होता है, बॉन्ड एंगल भी होता है, ये सब उसको डिस्कस नहीं किया था। और इसको मिलाओगे थोड़ा ऐसे करके, ये क्लोरीन थोड़ा इधर लेके आओ, थोड़ा मिलाओगे इसको तो ट्रायगोनल प्लेनर दिखता है। तो मैं थोड़ा बहुत इसलिए इसको बता रहा हूं ताकि आप जब वीबीटी का ड्रॉबैक पढ़े कि ड्रॉबैक क्या है तो इसी समझ में आ जाए कि वीबीटी ने ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, हाइब्रिडेशन के बारे में इसको कोई नॉलेज नहीं था, बॉन्ड एंगल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ये बॉन्ड बोल रहा था कि एसएस वाला ज्यादा, एसपी वाला ज्यादा स्ट्रांग है और ये वीक हो जाएगा पीपी वाला, जबकि एक्सपेरिमेंटल डेटा सब कुछ बॉन्ड तोड़ने में इक्वल एनर्जी लग रहा था। तो वीबीटी का क्या ड्रॉबैक है वो धीरे धीरे हमें पहचान में, एक ही बार ड्रॉबैक बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा क्या ड्रॉबैक है। तो धीरे धीरे इस चीज के बारे में हम नॉलेज लेते चलेंगे, ठीक है। इसका एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। ये अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, मैथ में पढ़े होगे ऐसे, ये 120 होगा, ये 120 होगा और ये 120 होगा। बीच में बोरॉन है इसलिए सेंट्रल एटम है, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो बॉन्ड एंगल इसी को बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो 120 बॉन्ड एंगल होगा। तो दिस वन इज पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बट हम वीबीटी में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओवरलैपिंग देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, हाइब्रिडेशन भी थोड़ा बहुत देख लिया, ज्योमेट्री भी देख लिया, बॉन्ड एंगल भी देख लिया, ओवरलैपिंग किस टाइप से होता है वो भी देख लिया, सिग्मा कितना बना वो भी देख लिया। हालांकि सिग्मा पढ़ाया नहीं मैं, लेकिन सिग्मा बनते हुए हमने देख लिया कि कितना सिग्मा है, स्टेरिक नंबर कितना, सिग्मा और पाई अलग से पढ़ाएंगे। तो हम स्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें देख भी रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, बोरॉन बॉन्ड बनाने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर BCl3 का होगा वही स्ट्रक्चर BBr3 का होगा।
और वही स्ट्रक्चर BI3 का होगा। ये चारों स्ट्रक्चर एक जैसा होंगे क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और चारों स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन होगा, क्या? ये चारों स्ट्रक्चर में सब के सब क्या है? लुईस एसिड है, क्योंकि सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ये इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, फिर भी ये क्या करेंगे? एग्जिस्ट करते हैं। ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सबके पास खाली जगह है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें लुईस एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो लुईस एसिड होगा वो BCl। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार नीट में भी आया, जेई में भी आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसका लॉजिक बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। इसमें एक बैक बॉन्डिंग आता है, तो बैक बॉन्डिंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। बैक बॉन्डिंग, तो हम बैक बॉन्डिंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको लिख लो और स्टार लगा लो। ठीक है। सबका स्टेरिक नंबर क्या होगा? स्टेरिक नंबर 3 होगा। और हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 होगा। सबका ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो ट्रायगोनल प्लेनर, सबका ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। हालांकि ये सब चीजें हम हाइब्रिडेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर जानकारी के लिए बता रहा हूं। बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है। और यहां ध्यान देना BF3 जो यहां पर ये बॉन्ड है, ये है S और P, SP ओवरलैपिंग है, ये PP ओवरलैपिंग है और ये PP ओवरलैपिंग है। तो VBT ने बोला था कि SP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन PP। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा और ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड वीक होगा, यही समझ में आया ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये मालूम चला कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ में, दोनों का पावर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल है। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, यहां स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस वन, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये दोनों इक्वल स्ट्रॉन्ग है। इसी चीज को VBT प्रूव नहीं कर पा रहा था। VBT ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज नहीं दे रहा था, VBT में बॉन्ड एंगल नहीं निकाला जा रहा था, VBT में स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडेशन का कोई नॉलेज नहीं था। तो VBT का जो मेन था वो था ओवरलैपिंग, बाकी सब चीजें इसका ड्रॉबैक में चला जाएगा कि ये ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो जनरेशन आया था ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट VBT का ही दिया हुआ है, लेकिन बाकी सारी चीजें इसका ज्योमेट्री नहीं दिया था। ओवरलैपिंग, पहले ओवरलैपिंग करना भी गलत चीज है, तो वो भी ड्रॉबैक निकल के हाइब्रिडेशन में चला आएगा। ये बोला कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड वीक होगा, जबकि एक्सपेरिमेंटली ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम इक्वल में हो रहे थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है VBT का। हम धीरे धीरे ये भी बता रहे हैं कि हम एक हाइब्रिडेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो VBT पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, बस स्ट्रक्चर बनाना है हमें और आगे बढ़ जाना है। तो VBT में क्या क्या ड्रॉबैक है वो हमें जानना है। तो मैं तुम्हें अभी ज्यादा फोकस इस बात पे कर रहा हूं कि आप स्ट्रक्चर बनाओ पहले, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ थोड़ा सा उसका हम प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है। लुईस एसिड है, लुईस बेस है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम उसके जानकारी भी 1 बाय 1 लेते चल रहे हैं, क्योंकि फिर एक साथ पढ़ने में
एक के बारे में अगर हम थोड़ा जानकारी लेते हैं तो हम आगे बढ़ते भी जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा AlCl3। नेक्स्ट है AlCl3। ध्यान रखना AlCl3 में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, कोवैलेंट है। अब बॉन्ड ऐसे बनता है, कैसे बॉन्ड बनाएंगे? 3 एल्युमिनियम लिखेंगे, 1 क्लोरीन लिखेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर लिखते लिखते हमें चीज समझ में आ जाता है कि ये हमें क्लोरीन लिखना है। अब पहले हम देख लेते हैं एल्युमिनियम के बारे में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जैसा बोरॉन था, बोरॉन के ही ग्रुप का एल्युमिनियम है, जस्ट उसके नीचे वाला 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यानी ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। दिस वन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड की जो संख्या है वो 3 है, इसीलिए अनपेयर्ड जब 3 होगा तो यहाँ जंपिंग होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जंपिंग के बारे में और डिटेल थोड़ा बताते चलेंगे हम। तो यहाँ पर जंपिंग होगा तो अनपेयर्ड 3 होगा, इसलिए 3 बॉन्ड बनेगा यहाँ, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो क्लोरीन का एल्युमिनियम का 3 बॉन्ड बना दो। अब यहाँ बात रहा क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन यहाँ 1 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? हाँ बनाता है, 1 बॉन्ड। 5 बॉन्ड भी बनाता है, 3 बॉन्ड भी बनाता है और 7 बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन यहाँ 1 ही बॉन्ड बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। उस सामने वाला को देख के बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, ये जरूर कंप्लीट हुआ कि एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाया, यानी हमारे बॉन्ड के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। और क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाया, तो ये भी हमारे अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ बॉन्ड का हम काउंट करेंगे कौन कितना बॉन्ड बनाया, अगर बनाता है तो सब सही है। अब थोड़ा ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ का इलेक्ट्रॉन है? ये S का है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? P का है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? सॉरी, ये वाला P का है। क्लोरीन वाला कहाँ का होगा? क्लोरीन वाला तो हमें मालूम है P का है, तो पहला ओवरलैपिंग Sp हो जाएगा, दूसरा Pp और तीसरा Pp। तो फिर से वही हम बना सकते हैं Sp, ये S का और ये P का, तो ये Sp ओवरलैपिंग हो गया हमारा, ये S का और ये P का, दोनों आपस में क्या हो गए? पेयर्ड। तो एक बार मैं यहाँ पर क्लोरीन वाला कर दे रहा हूं। क्लोरीन वाला कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे, और कुछ इस तरह से इसका पेयरिंग दिखेगा। ये S ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल्स आपस में पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3s है, 3s और ये कौन सा P है? ये 3p है। तो 3s और 3p का यहाँ पर क्या हुआ? ओवरलैपिंग हुआ। 3s और 3p का ओवरलैपिंग हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें P और P का, तो अब धीरे धीरे हम न्यूमेरिक भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये P वाला कौन सा है? ये 3p वाला है। ठीक है, तो ये 3p वाला है और ये क्लोरीन भी 3p है। तो ये 3p और 3p में क्या हुआ है? ओवरलैपिंग हुआ है। और यहाँ पर यानी ये इलेक्ट्रॉन एक और क्लोरीन होगा, एक दूसरा क्लोरीन होगा, क्योंकि 3 क्लोरीन अलग अलग है। तो ये क्लोरीन इसके साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, इसमें अब जंपिंग नहीं होगा। एक दूसरा क्लोरीन है, क्योंकि 3 क्लोरीन है अलग अलग, एक और क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन इसके साथ क्या करेगा? पेयर करेगा। तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन जो लास्ट वाला है उसमें Pp ओवरलैपिंग होगा, तो ये 3p का होगा, ये 3p का होगा। ठीक है, अब ये होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा इसमें डेप्थ में लेके चलते हैं धीरे धीरे। अब ये जो है हम मान लेते हैं ये px का है और ये px का है। अभी अभी हमने न्यूमेरिक में नाम देना स्टार्ट किया, और ये भी हमें, ठीक है, अगर ये px का है तो ये px का मानना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा क्यों, तो मैं उसका रीजन दे रहा हूं। ये px का है तो py मानना पड़ेगा, तो ये py इसको भी मानना पड़ेगा। उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों। ये अगर ये ओवरलैप हुआ, ये एस में तो हम नाम देते नहीं, तो यहां पर मैं px नाम दे रहा हूं और यहां भी px, यहां py, यहां py। अगर यहां z देना चाहते हो तो z में दे सकते हो, z दे सकते हो, x दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक x और एक y, px और ये py ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो कहां ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, अब धीरे धीरे हम बात करेंगे ओवरलैपिंग का।
क्योंकि हम स्ट्रक्चर बनाने के बाद ओवरलैपिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो यहां पीएक्स और पीएक्स ने ओवरलैप हुआ है, ठीक है। अब ये सामने सामने इसका हेड है, ये हेड से हेड का ओवरलैपिंग हुआ है, हेड से हेड का ओवरलैपिंग हुआ है। इस ओवरलैपिंग हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। अब मैं तुम्हें ओवरलैपिंग पढ़ा नहीं रहा हूं, ओवरलैपिंग इसके बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जानकारी दे रहा हूं कि उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग मेनली दो टाइप का होता है, ओवरलैपिंग मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है लेटरल। तो लेटरल बोलो या पैरेलल बोलो, एक ही बात है। तो ये कहां होगा मैं बताऊंगा। अब ये एक्सियल वाला समझो, जब हेड से हेड का ओवरलैपिंग होगा दैट इज नोन एज एक्सियल। ये हेड है और ये हेड से हेड का ओवरलैपिंग हुआ है, दैट इज नोन एज एक्सियल। तो दिस वन इज एक्सियल ओवरलैपिंग। अब एक्सियल से क्या बनता है वो आगे हम बात करेंगे, सब एक ही बार बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग 3s 3p क्या है। अब ये पी वाई क्यों नहीं हुआ समझ में आया, क्योंकि एक एक्स और एक वाई में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, वो हम आगे बात कर लेंगे। तो इसीलिए ये पी एक्स अगर माने हमने तो ये भी पी एक्स का ही ओवरलैपिंग होगा। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, देखो यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल एल्युमिनियम का। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, लुईस एसिड के कैटेगरी में आएगा। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। तो आप जो अभी तक 10th क्लास से पढ़ते आए थे कि एसिड उसी को बोला जाता है जो H+ रिलीज करता है। तो वहां भी एसिड और बेस में मैंने कंसेप्ट बताया, अर्हनियस का, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड का, उसके बाद लुईस का। तो अर्हनियस से जब पूछा गया कि AlCl3 क्या है, बताओ एसिड है कि बेस है, या जब 10th में आप पढ़ रहे थे तो हम अगर पूछते कि AlCl3 क्या है तो आपके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसी वैकेंट ऑर्बिटल्स के वजह से इसको लुईस एसिड बोला जाता है। इसी वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से लुईस एसिड बोला जाता है। लुईस ने बोला कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यानी जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पास लोन पेयर का एक्सेप्ट करने के लिए जगह है, इसलिए इसको लुईस एसिड बोला गया है, ठीक है। तो लुईस एसिड इसलिए इसको बोला गया है। और ये ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ है सेंट्रल एटम का, सेंट्रल इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट में आएगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, फिर भी एग्जिस्ट करता है। ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो फिर भी एग्जिस्ट करता है, यानी ऑक्टेट रूल को फेल कर दिया है। यहां ऑक्टेट रूल फेल हो गया है, तो यहां ऑक्टेट रूल नहीं चलता है, ऑक्टेट रूल यहां फेल हो गया है, तो फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक के टर्म में इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ओवरलैपिंग कौन कौन हुआ वो मैंने वहां नाम लिखा है। अगर हम स्टेरिक नंबर की बात करें तो 1 2 3 कैसे स्टेरिक नंबर काउंट होगा, जैसे जैसे हमारे पास अगर स्ट्रक्चर आएगा वैसे वैसे मैं करवाऊंगा। कैसे करना है, जब एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर आएगा मैं वहां बोलूंगा। तो यहाँ स्टेरिक नंबर 3 आएगा, स्टेरिक नंबर 3 आएगा। और हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा, हाइब्रिडेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा sp2। और बॉन्ड एंगल इसके बीच में थोड़ा सा क्लोरीन को ऐसे लिख दो, बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ठीक है। कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। तो ये ट्रायगोनल प्लेनर कब होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर धीरे धीरे लिखते चलो। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। हम आगे बात करेंगे एक्सियल वाले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो हम आगे उसके कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, हम सब आगे बात करेंगे। बस तुम्हें ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं ताकि जब मैं उस समय बताऊं तो 2 मिनट के अंदर वो सिग्मा पाइट खत्म कर दूं, ठीक है। तो यहां पर ये
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, लुईस एसिड है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल है, स्टेरिक नंबर 3 है, हाइब्रिडेशन sp2 होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 120 होगा। थ्री सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये इसी कैटेगरी में आएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये भी लुईस एसिड है, इसके पास भी। तो ये जितना भी एग्जाम्पल मैं लिखा सब लुईस एसिड का एग्जाम्पल लिखा हूं, और किसी का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, यानी सब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी है, और इलेक्ट्रोफाइल में सब आते हैं। ये सारे एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे, तो बाद में आपको और प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीजें अलग अलग बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही साथ सारे चीजें बता रहा हूं। सारे चीजें डीडी ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, यहां नहीं यार, जब डीडी आएगा तो बताएंगे डीडी ओवरलैपिंग कैसे होगा। डीडी ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है, यहां नहीं आएगा। नो, कैसे डीडी ओवरलैपिंग वो बाद में बताएंगे हम। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, और पाई जब पढ़ाएंगे पी पाई डी पाई सब तब बताएंगे। अभी सिंपल सा ओवरलैपिंग का चीजें बता रहा हूं कि ये सब ऐसे होता है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सीखना आसान चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूं कि ये क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे। क्योंकि बाकी जगह अगर तुम बुक वगैरह पढ़ोगे तो डायरेक्ट लिख देगा कि वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन तुम्हें वैकेंट ऑर्बिटल दिखेगा नहीं कि वाकई है कहाँ। इसीलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि एक्चुअल में वैकेंट ऑर्बिटल है कहाँ उसके पास। ये जितने भी स्ट्रक्चर है वो हमने लिख दिया, ये सब के सब लुईस एसिड है और इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया BeCl2 का, BF3 का, BCl3 का, BBr3 का, Bi3 का, और हमने बनाया AlCl3 का। और यही पर लिख लेना AlF3 जो होता है वो आयनिक होता है, जबकि AlCl3 कोवैलेंट होता है। ये जो होगा AlF3 वो आयनिक होता है, जबकि ये कोवैलेंट होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसमें ये भी कभी कभी पूछता है, इसको लिखते चलना, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे वैसे मैं पढ़ा रहा हूं और साथ में कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बुक से अलग हट के पढ़ा रहे हैं हम। वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं जैसे बुक में सीक्वेंस वाइज दिया जाता है, हम वैसे पढ़ा रहे हैं जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट है AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। और अभी अभी देखो हमने क्या बोला, AlCl3 लुईस बेस एसिड है, और यहां पर AlOH होल थ्राइस दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, तो इसीलिए इसको एम्फोटेरिक बोला जाता है। एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होता है Al2O3 वो एम्फोटेरिक होता है, लिखवाया था हमने, इसीलिए होता है। कभी ये बेस बन जाता है तो कभी एसिड बन जाता है, तो एसिड लुईस की वजह से बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम। अब मैं केवल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, बाकी हम बॉन्डिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहां पर हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ठीक है, और यहां एल्युमिनियम लिख दिया हमने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तीन हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन को यहां लिखना पड़ेगा, वो बनाते बनाते हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनाना है। अब अल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना दो। ये चीज हमें मालूम है कि अल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो हम 3 बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि अल्युमिनियम 3 बॉन्ड से या तो ज्यादा बनाता है या तो कम बनाता है। अब आगे हम चेक करेंगे। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? अल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अब एक ही बॉन्ड बनाया है। और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। हर चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो अब इसका यहां से 1 बॉन्ड बना देंगे। अब हमारा इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका 1 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, ये यहां पर 1 बॉन्ड बना देंगे और यहां पर 1 बॉन्ड, इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका 1 बॉन्ड कंप्लीट हुआ। अब यहां पर 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड यहां बना देंगे, इसका 1 बॉन्ड कंप्लीट हुआ और इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। ठीक है। अब यहां स्टेरिक नंबर क्या होगा? 1 2 3। चलो हम आगे सब बात करेंगे। अब तो जितने भी बाकी थे वो सब हम बात करेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में वही सब बातें करना है। तो हम पहले स्ट्रक्चर सबका बना दे रहे हैं, तो आप पहले स्ट्रक्चर सबका बना लो, उसके बाद हम ओवरलैपिंग के बारे में, क्योंकि फिर से आप 5-6 क्वेश्चन ओवरलैपिंग के बता दिया, तो आगे ओवरलैपिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस अब आगे एक ही बार बोल देंगे ओवरलैपिंग ये होता है, ये नहीं होता, ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग है, ये ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हमने दिखा दिया। इसके बाद है CH4। CH4 का बॉन्ड ऐसे बनेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट बॉन्ड बना रहे हैं हम। ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। क्या करना है समझ में आ गया? 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट हो गया है। CH4 के बाद हमने क्या दिया था? C2H6। C2H6 C एक और कार्बन है, 1 2 3 4, 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहां से 1 बॉन्ड, 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 यहां से 1 बॉन्ड। 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बनाया इसने। नेक्स्ट है C2H4। C2H4 में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से। ठीक है, 1 बॉन्ड यहां से और 1 बॉन्ड यहां से। तो यहां हम काउंट कर लेंगे कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग की वजह से बना हुआ है, और VBT का मेन रोल इसी में माना जाता है, सिग्मा और बॉन्ड का। बाकी सब चीज इसका ड्रॉबैक में चला गया था। ये सिग्मा और पाई का हमें समझ में आया। C2H4 है, C2H4 हो गया। अब C2H2 है, C2H2 ये कैसे बनाएंगे? 1 2 3, 1 2 3 और ये H है, तो ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज पाई, दिस वन इज पाई, दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा। ठीक है, तो ये आपका हो गया C2H2 का। अब है C3H8। आप 10th में पढ़े हो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का है, ठीक है, CnH2n+2 है ना, प्रोपेन है ये, दिस वन इज प्रोपेन। तो ये 3 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3, तीनों का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन आप लिख दोगे। लिखने के बाद कितने हाइड्रोजन है? 8। 3 हाइड्रोजन यहाँ 2, 3 हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ 2। फिर 1 बॉन्ड बना दो, 1 बॉन्ड बना दो, 1 बॉन्ड बना दो, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड,
जेम्स बॉन्ड। ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया हमारा। काउंट कर लो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है। कार्बन हर जगह 4 ही बॉन्ड बनाएगा। देखो यहां भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, यहां भी कार्बन 4 बॉन्ड, हर जगह कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। यानी ऑर्गेनिक में कार्बन यहां 4 बॉन्ड बनाता है, हर जगह 4 बॉन्ड बनाएगा। और ये 4 बॉन्ड चाहे सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड बनाए या डबल डबल 4 बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाए, लेकिन ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा। और कभी ये ऐसा बॉन्ड नहीं बनता है 4 बॉन्ड एक ही बार बन गया, वो नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी में बॉन्ड बनाता है। कैसा? या तो सिंगल सिंगल 4 बना ले, या डबल डबल 2 बना ले, या एक ट्रिपल बना ले और एक क्या बना ले, सिंगल बना ले। ये 4 बॉन्ड ऐसे नहीं बनाते, ठीक है। तो ये C2C3H8 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट किसका है? C3H8 के बाद किसका है? C6H6, C6H6 जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन में ऐसा बनता है 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। अब ये साइक्लिक कैसे आएगा मैं अभी बता रहा हूं। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन बना दो। फिर यहां पर एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? 3। कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, बनाता कितना है? 4 बॉन्ड। हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से ये बॉन्ड 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, ये यहां से 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, ये यहां से 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। तो ये साइक्लिक रिंग जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में ये कहां से हमें कैसे समझ में आएगा सर साइकिल बनाना है? तो देखो कैसे समझ में आएगा। ये चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि हमें सर साइकिल कैसे समझ में आएगा कि साइकिल ही बनाना है। हमें तो आपको तो याद है कि साइकिल बना रहे हो, हमें कैसे पहला बार अगर हम फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि साइकिल बनाना है? तो देखो कैसे बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 4 है। सारे कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 4 है, बरोबर है ना। अब हाइड्रोजन 6 है, तो एटलीस्ट तो इतना तो समझ में आएगा कि हर हाइड्रोजन को एक एक देना पड़ेगा हमें, सॉरी हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। और हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। अगर मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं, अब ये एक बॉन्ड बनाया है, अगर मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका 4 बॉन्ड, इसका क्या हालचाल होगा? ये तो फिर आगे बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। तो हमारे सामने समस्या हो तो हम बनाए तो कैसे बनाए? तो हम अब यहां से बना रहे हैं ये सिंगल और ये सिंगल। तो ये 3 बॉन्ड बना दिया, ये 3 बॉन्ड बनाया, तो यहां से एक बॉन्ड बना दो इसका। एटलीस्ट इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, इसका नहीं हुआ है, इसका हो गया 4 बॉन्ड। इसका कितना हुआ? 1 2, तो 2 हुआ तो 2 इसका बना दो, यहां पे 2 इसका यहां पे बना दो। अब इसका भी 4 कंप्लीट हो गया है। इसका कितना बॉन्ड बना? 3। अब इसका बना दो, तो इसका 4 कंप्लीट हो गया। इसका कितना बना? 2, तो 2 यहां बना दो, तो ये 2 यहां इसको हम बना देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 बॉन्ड इसका चारों का कंप्लीट हो गया है,
इसका 3 बॉन्ड कंप्लीट है और इसका 3 बॉन्ड कंप्लीट है। अब ये कैसे बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या होगा, बेंट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ये ऐसे बेंट हो जाएगा और वही बेंट होके अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर 1 के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना देगा और इसका भी 4 बॉन्ड क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से वो साइकिल बन जाता है। तो जब ऐसे बनाओगे तो ऐसी समस्या आएगी तो तुम्हें साइकिल ही बनाना पड़ेगा, और जैसे ही ये और ये कनेक्ट होगा तो साइकिल पे चले आना। तो यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट आता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट आता है, ठीक है। तो इसको हम लिखने के लिए ऑर्गेनिक में हम ऐसे भी लिखते हैं, डबल सिंगल डबल। हम यहां हाइड्रोजन लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन को हाइड कर दिया जाता है। इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, दैट इज बेंजीन। ठीक है, उसके बाद है C3H6, C3H6, C3H6 1 2 3 4 3 6 है। कैसे बनाए, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, ये 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड और बना देते हैं, 4 बॉन्ड। तो इसका क्या होगा, ये बॉन्ड बना पाओगे क्या? अब इसका 4 कंप्लीट, इसका 4 कंप्लीट, इसका कहां से लाओगे, ये तो 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड है और ये 3 बॉन्ड है, सॉरी 4 बॉन्ड है। अब इसका कहां से कंप्लीट करोगे, प्रॉब्लम आ जाएगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर ये ओपन चेन नहीं होगा, ये ओपन चेन में नहीं होगा, कहीं ना कहीं साइक्लिक होगा ये। तो ये साइक्लिक, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन बन गया, 1 2 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी भी CnH2n अगर आता है तो ज्यादा हम साइक्लिक के बारे में पढ़ते। 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, दिस वन इज साइक्लिक और दिस वन इज ओपन चेन। तो देखो जब बॉन्ड बनाओगे कंप्लीट नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि ओपन चेन में नहीं बनेगा, कहां बनेगा, साइक्लिक में बनेगा। हाँ यहां देखो 5 बॉन्ड बना दिया हमने, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन हो गए क्या बन जाएगा 6, यानी 1 2 3 नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 1 और 3 क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो 1 और 3 का ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और साइक्लिक बन जाएगा। तो हमें जब बनाएंगे और ऐसी गलतियां करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये ओपन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहां एग्जिस्ट करेगा, साइकिल में एग्जिस्ट करेगा। तो जब बॉन्ड हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये ओपन नहीं है। तो एक हमारे पास एक आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे साइक्लिक को हम पहचान लेंगे कि साइक्लिक बनने वाला है, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें साइक्लिक बनाना है तो इस दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर साइक्लिक बनेगा, ठीक है।
4 बॉन्ड विल नॉट फॉर्म बिटवीन 2 एटम। कार्बन कार्बन के बीच में ये 4 बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन ये बॉन्ड बना सकता है 3 और एक इधर, ये कार्बन के बारे में ध्यान देना। या ऐसे बना सकता है, इसके साथ 2 इसके साथ 2, या ये ऐसे बना सकता है। अब ऐसा क्यों, तो ये थोड़ा जब हम हाइब्रिडेशन में जाएंगे तो बताएंगे वहां पे। जब हम हाइब्रिडेशन VBT में नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, जब हाइब्रिडेशन में जाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे इसको कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं बनता है, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग का उसमें है, ठीक है। ओपन चेन में प्रोप 1 ENE भी बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं, प्रोप 1 ENE, प्रोप 1 ENE, मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, सारे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बरोबर है क्या? प्रोप 1 ENE, प्रोप 1 ENE कैसे बनाएंगे? मीथेन इथेन प्रोपेन, डबल बॉन्ड कहां लगेगा? यहां। तो ये प्रोपेन 1, तुम्हें मैं एक दूसरे तरीके से भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखा दूंगा। ऑर्गेनिक वाला भी ध्यान मत दो, ऑर्गेनिक वाला अलग से सिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है। प्रोपेन 1 ENE, 1 ENE मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, बाकी का काम कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। तो ये मैं तुम्हें अलग अल्टरनेट तरीके से सिखा दूंगा कैसे ये 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पर जब हमने प्रोपेन लिखा था, मीथेन प्रोपेन, प्रोप 1 ENE, बाकी यहाँ 2 बॉन्ड बनाया, तो बाकी 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया था? कार्बन 3 बॉन्ड बनाया था, तो चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड बनाया था? 1, तो 3 बॉन्ड और कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। इसका मैं अल्टरनेट तरीके सिखा दूंगा वो कैसे ऑर्गेनिक का बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान दो। तो सारे कल स्ट्रक्चर बना के लाओ, मैं कल पूरे क्लास में स्ट्रक्चर अब डिस्कस करूंगा, क्योंकि ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस कर दिया मैंने, थोड़ा बहुत हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस कर दिया, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के बारे में बता दिया, बॉन्ड एंगल के बारे में बता दिया, वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है वो सब बता दिया। कल मैं पूरा क्लास में स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कंप्लीट स्ट्रक्चर चलेगा। कहाँ ओवरलैपिंग होता है, क्या होता है, वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा दिया मैं, ठीक है। तो ओके, थैंक्स टू ऑल। उसके बाद जितना भी ये ऑर्गेनिक वाला है वो सब बता देंगे कल। ओके, थैंक्स टू ऑल।